मुख्यमंत्री जी आदमपुर में भव्य जीत से पहली बार कमल खिला है। भव्य जीत ही हुई है। भव्य जीत हुई है, बात सारी हो चुकी है। अब तो बात यह है कि भव्य को क्या जिम्मेदारी दे रहे हो आप? देखिए, भव्य की बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियों से इसको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास ये पहली जिम्मेदारी है इनकी। इस बात की जिम्मेदारी हमने भी ली है, भव्य ने भी चुनाव लड़ते से मिली है, कुलदीप जी ने भी ली है, रेणुका जी ने भी ली है और वहां के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी है कि आदमपुर के विकास के बारे में जो एक समय चौधरी भजनलाल जी ने वहां का विकास किया था और बीच में इतने वर्षों तक कांग्रेस के समय में एकदम ही खंडित रहा और केवल उस क्षेत्र के साथ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का एरिया था और कांग्रेस में शासन करने वाले जो लोग दूसरे थे। हमने अपने 8 साल में जो भी किसी एक विधानसभा में काम हो सकते हैं वो सारे किए हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं हमारी उस क्षेत्र में पूरी हुई हैं या चल रही हैं। इसलिए अब जो काम है जो बचे हुए और तेज गति से होंगे, इसलिए उस क्षेत्र को मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्रों से भी हम आगे बढ़ाएंगे और ये जिम्मेदारी सीधी सीधी हम पे निश्चित। राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, निश्चित तौर पर अपनी इनकी बुराई है। पार्टी में इनके जुड़ने से और भव्य की जीत से कितना कॉन्फिडेंस पार्टी का बढ़ा है? देखिए, पार्टी ने चुनाव लड़ा है, डट करके लड़ा है। भव्य बिश्नोई हमारे प्रत्याशी थे और जब हम किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो पार्टी और प्रत्याशी एक होकर के लड़ते हैं। हमारी पूरी टीम एक होकर लड़ती है। हम किसी चीज को कम नहीं मानते हैं, श्रेय सबको मिलता है, हमारे कैंडिडेट को भी है, इनके परिवार को भी है, क्योंकि पुराने समय से परिवार का अपना स्थान रहा है और उतना ही हमारे चुनाव लड़ने वाले पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे हमारे नेता कार्यकर्ता है, सबको एक श्रेय जाता है उसका। आदमपुर की जनता का मैं आभारी हूं कि आदमपुर की जनता ने हमारे इस आह्वान को स्वीकार किया और एक बड़ी जीत, भव्य जीत भव्य बिश्नोई के नाम से हमको देगा। सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बोला कि सिसक कर जीते हैं, ये कोई जीत नहीं। मैं बताया ना कि जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, ऐसे अब वो अपनी जो हार की जो खुन्नस है वो उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए जीत जीत होती है, हार हार होती है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम 15,000 के मार्जिन से जीते हैं, हमको कोई गलतफहमी नहीं थी। 15-16 हजार जितना भी है, लेकिन हमें कोई गलतफहमी नहीं थी। हम एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं और अभी भी बाई इलेक्शन में ये ठीक है कि मुकाबला बड़ा सख्त होता है, टाइट होता है, फिर भी अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें अगर सबसे बड़ी जीत हुई है तो ये 16,000 की वोट से अब हुई। भजनलाल की जीत हुई है सर या बीजेपी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? मैंने इसका उत्तर पहले दे दिया है। अच्छा सर, कुलदीप बिश्नोई जी ये कह रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान कि उन्होंने 550 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं, कुछ लगा भी दिए। क्या अब वो वायदे पूरे होंगे आदमपुर? मैंने तो 600 से ऊपर बताए हैं। हमारी योजनाएं पहले काफी हो चुकी हैं, जो बाकी बचे पाइपलाइन वो चल रही हैं। 600 कुछ करोड़ रुपए के काम, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी जब भी वहां के विधायक रहे तो इनको भी अपने वहां के काम कराने के लिए पूरा जुनून सवार रहता है। जब भी आए, चाहे विपक्ष के भी विधायक थे, हमने कभी इनके कामों के बारे में कोई ना नहीं की। काम हो तो जनता के लिए होते हैं, कोई हमारे यहाँ व्यक्तिगत कामों की लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर आदमपुर की जनता भी हरियाणा प्रदेश में ही है। हमने कभी भी किसी विधानसभा से कोई भेदभाव नहीं किया। जब भी कोई विपक्ष का भी विधायक काम लेके आया, हमने पूरे काम उसके करने के लिए। ये अलग बात है कि कभी भी भूपेंद्र हुड्डा हमारे पास किसी काम के लिए नहीं आया कि मेरे इलाके का काम करा दो। उनके इलाके की जनता आज भी तरस रही है। सर, उपचुनाव 2 उपचुनाव बीजेपी हारी है, अब ये तीसरा जो हारी नहीं है, हारी नहीं है, थोड़ा गलतफहमी आप लोगों को। दोनों चुनाव में हमने पहले से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये ठीक है कि हमारा कभी भी वहाँ विधायक न तो कहीं बड़ौदा में कभी रहा आज तक और न ही एलनाबाद में रहा। उन दोनों चुनाव में भी उनके पसीने आए। ये ठीक है कि वहाँ उनके अपने विधायक रहे हैं, वो जीते हैं, लेकिन कम मार्जिन से जीते हैं। हमारे वोट 6,000 से लेकर 10,000 तक दोनों जगह बढ़े हैं। हमारा केवल यही 2 विधानसभा नहीं है, पिछले 8 साल में जहाँ जहाँ हमने जो चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा के लड़े, चाहे वो लोकल बॉडीज के लड़े, हर जगह पर हम जीते हैं, आगे बढ़े हैं। पिछले टर्म में भी आपने देखा कि जब कारपोरेशन के चुनाव हुए थे, 5 के 5 कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने 1 साइडेड और अच्छे मार्जिन से जीते थे। बाद में भी चुनाव लगातार हम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं हटे। दूसरे सवाल यह है कि करण चौधरी बीजेपी नेताओं से मिल रही है, क्या एक और उपचुनाव की तैयारी? अच्छा है, आप लोगों ने खबर चलाई है, मैंने भी पढ़ी है वो,
तो हम राजनीतिक नेता तो कोई किसी से मिलता है, हमें दिक्कत नहीं है, हम भी सबसे मिलते हैं और बाकी लोग भी मिलते हैं। मेरी तो बहुत बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत होती रही है और कल भी हमारी बात हुई है। कोई विपक्षी पार्टियों में होने का कोई ऐसा एक दूसरे से कोई दुश्मनियां नहीं है, सबसे बात करते हैं, विपक्ष में हो पक्ष में हो। राजनीतिक नेताओं का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, वो अपने तरीके से काम करते हैं। वैचारिक धरातल पर सब अलग अलग खड़े हैं, लेकिन सब जनता के लिए काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा दूरियां नहीं है उसमें, चाहे हमारी चौधरी किरण चौधरी हो और हो, लोग मिलते जुलते हैं। अच्छा, एमएलए तो सर, भगवे बन गए हैं, उपचुनाव भगवे बन गया, कुलदीप जी को पार्टी क्या जिम्मेवारी है? देखिए, पार्टी के अंदर हम एक होकर के चलेंगे और एक पार्टी के नाते से बहुत से काम होते हैं, समय समय पर सारे काम होते जिम्मे लगते हैं और जो भी जिसके जिम्मे लगेगा वो काम करेगा। ये पार्टी की रणनीतिक बातें होती हैं, वो आपके माध्यम से तो नहीं होती हैं, वो अपने आप ही होती हैं। सर, जिस तरह से बड़ी जीत है की तरफ से एक बात उपचुनाव कही में जा बड़ी रही है जीत, उपचुनाव में बड़ी जीत हुई है, क्या 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है इसको? क्या कुछ फर्क पड़ेगा 2024? चुनाव उपचुनाव हर एक चीज एक लोकतंत्र में सब जुड़ा रहता है और जब जुड़ा रहता है तो पार्टी के नाते से जनता का रिस्पॉन्स क्या है, जनता हमें कैसे स्वीकार करती है, ये इंडिकेशंस होते हैं। और केवल एक चुनाव ये नहीं है, हमारे और भी चुनाव पहले हुए, अब हुए, आगे हुए। हमारा पूरा विश्वास है कि लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं और न केवल हरियाणा में बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार शासन में आई है तो लगातार आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पोस्टर पर अब चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल का फोटो तो आ गया है, अभी एक और जगह खाली है, तो वो किसके लिए जगह खाली है, ऐसी चर्चाएं भाजपा में चल रही है। अगर आप आए तो आपका फोटो छुपा देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कल जिस तरह से टेस्ट हुआ बच्चों का, उसमें जो आपका एग्जाम था, निश्चित तौर पर उसकी बहुत तारीफ की जा रही है। जिस तरह से बसें आए, गवर्नमेंट बसें चलाई और छात्रों का ये कहना है कि इस तरह का एग्जाम भविष्य में भी होना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है, हम हर जिम्मेवारी को पूरा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। और अगर आपने एक बात कही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास काम लेकर नहीं आए, अगर आते हैं तो गढ़ी सांपला किलो के लिए कुछ काम हो? जरूर करूंगा। अगर वैसे तो वो नहीं भी आए तब भी मेरी पिछले साल में जब 2025 दिसंबर 2016 में 25 दिसंबर 2016 को मेरी रैली हुई थी, विकास रैली का गढ़ी सांपला में। जितने काम मैंने घोषणा की तो वो सारे काम किए, लेकिन ये बात अलग है कि वो एक भी काम के लिए कभी, क्योंकि उसके अतिरिक्त काम भी करवाने पड़ते हैं, केवल सीएम जाके अनाउंसमेंट करके आएगा ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी विधायक को बहुत से काम ध्यान आते हैं, क्योंकि रूट लेवल पर आते हैं, वो भी जानते हैं, वो काम लेके आएंगे, निश्चित कराएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।